अरस्तू की ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जब ये दिल में उतरती है तो इंसान को बेचैन कर देती है। प्रतिभा तब तक बेकार है जब तक वह आदत नहीं बनती। जरा सोचिए, कितने लोग हैं जो बचपन में होशियार कहलाए, ब्रिलियंट कहे गए, लेकिन बड़े होकर साधारण जीवन जी रहे हैं। और दूसरी तरफ वे लोग जो औसत थे लेकिन आज असाधारण हैं। फर्क कहां पड़ा? यही आदत में। अरस्तू का ऑब्जर्वेशन शॉकिंगली रियल इसलिए है क्योंकि यह हमारे ईगो को चोट करता है। हम मानना चाहते हैं कि हम स्पेशल हैं, गिफ्टेड हैं, लेकिन अरस्तू कहता है गिफ्ट तुम्हें आगे नहीं ले जाएगा, जो तुम रोज करते हो वही तुम्हें बनाएगा। यह विचार अनकंफर्टेबल है, क्योंकि अगर सफलता आदतों से आती है तो बहाने खत्म हो जाते हैं। फिर दोष किसे दे? किस्मत को, सिस्टम को, या खुद को? यही कहानी का पहला इमोशनल डिप आता है। हमें एहसास होता है कि शायद हम इतने पीछे इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे पास टैलेंट नहीं था, बल्कि इसलिए कि हमने उसे रोज निभाया नहीं। अरस्तू के लिए ग्रेटनेस कोई इंस्पिरेशन का पल नहीं था, बल्कि रोज का बोरिंग रेपिटेशन था। वही काम, वही अभ्यास, वही डिसिप्लिन, बार बार। और यही ऑब्जर्वेशन आज भी जिंदा है, कड़वा है पर सच्चा है। प्रतिभा आपको पहचान दिला सकती है, लेकिन आदत ही आपकी पहचान बनती है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वे कमजोर हैं, वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे कंसिस्टेंट नहीं होते। शुरुआत में सब मोटिवेटेड होते हैं, नई नोटबुक, नई प्लान, नई एनर्जी। पहले दिन सब परफेक्ट लगता है, दूसरे दिन थोड़ा भारी, तीसरे दिन थकान, और चौथे दिन छोड़ दिया। अरस्तू इसे बहुत पहले समझ चुका था। उसके अनुसार इंसान प्लेजर से भागता नहीं, बल्कि उसी में फंस जाता है। हम आसान चीज चुनते हैं, स्क्रॉल करना, टालना, एक्सक्यूज बनाना, क्योंकि डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल है। यहां इमोशनल डाउनफॉल आता है। लोग खुद से कहते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं है, मेरे अंदर वो बात नहीं। लेकिन सच्चाई यह है, कोई भी असफल नहीं होता, लोग बस प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। अरस्तू मानता था कि फेलियर एक इवेंट नहीं है, यह एक हैबिट है। हर बार जब हम आज नहीं कहते हैं, हम फेलियर को ट्रेन कर रहे होते हैं। और सबसे दुखद बात, लोग अपनी असफलता को डेस्टिनी कह देते हैं, जबकि वह रोज के चॉइसेस का रिजल्ट होती है। लोग इसलिए नहीं हारते कि वे कमजोर हैं, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को रोज मजबूत नहीं बनाया। अरस्तू का सबसे गलत समझा गया कॉन्सेप्ट, द गोल्डन मीन। लोग सोचते हैं इसका मतलब है एवरेज लाइफ, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। गोल्डन मीन का अर्थ है अत्यधिक और न्यून के बीच संतुलन। बहुत ज्यादा डर कावर्डिस, बहुत कम डर रेकलेसनेस, बीच में जो है करेज। यही जीवन का सच है। आज की दुनिया एक्सट्रीम्स पर चलती है, या तो ऑब्सेशन या टोटल लेजीनेस, या तो ओवरथिंकिंग या जीरो थिंकिंग। अरस्तू कहता है संतुलन बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही सस्टेनेबल है। इमोशनल अप यहां आता है जब हमें समझ आता है कि हमें सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं, हमें बस बैलेंस्ड बनना है। गोल्डन मीन हमें बर्नआउट से बचाता है और गिल्ट से भी। सफल लोग एक्सट्रीम नहीं होते, वे बैलेंस्ड होते हैं। कोई आपको देख रहा हो या नहीं, आप क्या करते हैं वही आपका कैरेक्टर है। अरस्तू कहता है वर्च्यू स्टेज पर नहीं बनती, वह अकेले में बनती है। जब कोई अपलोड नहीं करता, जब कोई डेडलाइन नहीं होती, जब कोई डर नहीं दिखता, तब असली इंसान सामने आता है। इमोशनल डिप यहां है क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम पब्लिक में अच्छे हैं, प्राइवेट में नहीं। लेकिन यही होप भी है, क्योंकि अगर कैरेक्टर प्राइवेट में बनता है तो कोई भी बदल सकता है। जो आप तब होते हैं जब कोई नहीं देख रहा, वही आप सच में हैं। अरस्तू इमोशंस को दुश्मन नहीं मानता था, वह उन्हें ट्रेन करने की बात करता था। आज हम इमोशंस के गुलाम हैं। गुस्सा आया तो रिएक्ट, दुख आया तो क्विट। अरस्तू कहता है रीजन स्टीयरिंग व्हील है, इमोशन इंजन है। बिना इंजन गाड़ी नहीं चलती, बिना स्टीयरिंग दुर्घटना तय है।
इमोशनल अप तब आता है जब हमें समझ आता है कि हम इमोशनलेस नहीं बनना चाहते, हम माइंडफुल बनना चाहते हैं। जो इंसान अपने इमोशंस को समझ लेता है, दुनिया उसे हिला नहीं पाती। लोग डिसिप्लिन को जेल समझते हैं, अरस्तु इसे फ्रीडम कहता है। बिना डिसिप्लिन आप मूड के स्लेव हैं, आप डिस्ट्रैक्शंस के स्लेव हैं। डिसिप्लिन आपको चॉइस देता है। यहां स्टोरी पीक करती है जब रियलाइजेशन आता है कि डिसिप्लिन ने आपको रोका नहीं, आपको बचाया है। डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन क्लैरिटी है। आज की दुनिया फास्ट है, लाउड है, डिस्ट्रैक्टेड है। अरस्तु की दुनिया स्लो थी, डीप थी, फोकस थी। आज इंस्टेंट डोपामीन, तब लॉन्ग टर्म वर्च्यू। केओस में अरस्तु की फिलॉसफी एक एंकर है। जो शोर में सोच सकता है वही आगे जाता है। ज्ञान बेकार है अगर अप्लाई ना हो। आज से बस 3 काम करो। 1 हैबिट चुनो, 2 उसे छोटा रखो, 3 रोज निभाओ। महान लोग अलग नहीं होते, वे रोज अलग तरह से जीते हैं। शायद समस्या ये कभी थी ही नहीं कि हमारे पास टैलेंट कम था। शायद समस्या ये थी कि हमने खुद से रोज मिलने का वादा निभाया नहीं। अरस्तु ने कोई जादू नहीं दिया था, उसने बस एक आईना पकड़ा दिया था। और सच ये है कि आईना हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। जिंदगी शोर से नहीं बदलती, वह बदलती है उन खामोश पलों में जब कोई नहीं देख रहा होता और फिर भी आप सही काम चुनते हो। आज की दुनिया आपको तेज बनने को कहती है, अरस्तु आपको स्थिर बनने को कहता है, क्योंकि जो स्थिर होता है वही लंबे समय तक चलता है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, आपको बस रिपीटेबल बनना है। आज नहीं, कल नहीं, अभी से। एक छोटी आदत, एक छोटा निर्णय, और फिर उसे रोज निभाना। क्योंकि अंत में इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने अपनी जिंदगी आदतों के सहारे गढ़ी। और शायद यही वो पल है जहां से आपकी कहानी बदलनी शुरू होती है। अगर ये बात कहीं ना कहीं दिल को लगी हो तो लाइक जरूर करना। अगर तुम भी टैलेंट नहीं, हैबिट पे बिलीव करते हो तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर चाहते हो और भी ऐसी डीप फिलॉसफी जो लाइफ चेंज करे, तो इस वीडियो को शेयर करो उस बंदे के साथ जिसे आज डिसिप्लिन की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉकिंगली रियल ट्रूथ के साथ।